बालवीर, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि बाल मित्र और बाल सखी के साथ होने की वजह से आपकी शक्तियां बढ़ गई हैं। लेकिन बालवीर, आपको अब से बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसे आपकी शक्तियां बढ़ी हैं, वैसे ही आपके दुश्मन भी अपनी ज्यादा शक्तियों के साथ सच्चाई और अच्छाई पर वार करने का प्रयास करेंगे। अब निश्चिंत रहिए रानी परी, क्योंकि बाल सखी और बाल मित्र के आने से हमारी शक्तियां 3 गुना नहीं बल्कि 30 गुना बढ़ गई है। तो फिर बालवीर, आप सबकी होने वाली जीत की खुशी में हमें अभी से आपके मनपसंद लड्डू बना लेने चाहिए। हाँ, बना लेने चाहिए नहीं, बल्कि लड्डू बन चुके हैं विजदार परी, जो बालवीर यहाँ खाएंगे भी और साथ में मानव महर के लिए धरती पर भी लेकर जाएंगे। बादब, होशियार, है आ गए तीनों लोग के सबसे स्वादिष्ट लड्डू। डुबा, इसमें से कुछ लड्डू हमें कम लग रहे हैं। नहीं, हो सकता है ऐसे कैसे? ठीक है, हम अभी इनके वजन की जांच कर लेते हैं। हाँ हाँ, कीजिए, वजन कीजिए। 800 ग्राम। बाल परी, हमने तो 1 किलो लड्डू बनाए थे ना? जी हाँ। रानी परी, क्षमा, वो चाहता मैं क्षमा आपसे। परियो, कर देना मुझे माफ। दरअसल आ रही थी इन लड्डुओं से इतनी बढ़िया खुशबू, तो रोक नहीं पाया मैं अपने आप को और खा लिया मैंने कुछ लड्डू। डुबा एक गलत बात है। हम तो बच्चों को समझाते हैं, तो फिर आप कैसे भूल गए कि जो वस्तु हमारी नहीं है, हमें उसे लेने का या उसे खाने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ डुबा, और तो और आपने हमसे झूठ भी बोला। आपको इसका दंड अवश्य मिलेगा। अब बालपरी, माँ, मेरे मित्र डुबा एक को दंड मत दीजिए। नहीं बालवीर, डुबा एक को उनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। डुबा एक, अपने हाथ आगे कीजिए। जी। और आपकी सजा ये है, आपकी थाली में पड़ा हुआ लड्डू आपको पूरा खाना पड़ेगा। रानी परी, वो समझ गया मैं कि भले ही लगे हमें कोई चीज अच्छी, लेकिन अगर है नहीं वो हमारी, तो नहीं लेनी चाहिए वो हमें। तुम्हारे लिए। हाँ? शुक्रिया मित्र, शुक्रिया।
बड़ा अजीब सपना था। तो बच्चों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ममीज। आज का हमारा टॉपिक है ममीज। तो कौन बताएगा ममीज के बारे में? बड़े बेवकूफ है ये सारे, मम्मी के बारे में नहीं जानते, पर मैं तो जानता हूँ। और अगर मैं इसका आंसर दूंगा तो मोनिका की नजरों में क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बन जाऊंगा। सर, अरे वाह मंडा, जब पूरी क्लास आंसर देने के लिए हाथ ऊपर करती है तब तुम्हारा हाथ नीचे होता है, और जब आप किसी का हाथ ऊपर नहीं है तो तुम्हारा हाथ खड़ा है। सर, वो क्या है ना जो बाकी के बच्चे करते हैं ना, मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं करता। करेक्ट, सब पढ़ाई करते, तुम नहीं करते। I am different. Yeah, you are. हो गया सबका? तो मैं आंसर दूं? सर, आंसर ये है कि मम्मी वो होती है जो हमें जन्म देती है। मम्मी वो होती है जो गरम गरम खाना बनाती है। मम्मी वो होती है जो मुझे खाने की कमी नहीं होने देती। सर, सर, मेरी मम्मी तो ग्रेटेस्ट है क्योंकि वो मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी की मम्मी है। सर, मेरी मम्मी है ना, मेरे लिए मेरे साइज के कपड़े लाती है। सर, मुझे जब नींद नहीं आती ना, तब मेरी मम्मी मुझे लोरी भी सुनाती है। मोंटू बेटा, मैं तुम्हारी माता जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब सारी मम्मियों के बारे में बात कर रहे हो? हिस्ट्री में जो मम्मीज बनाई जाती थी मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ बेटा। मेरी माँ। मैं उन मम्मीज के बारे में जानता हूँ सर। कई हजार साल पहले इजिप्ट और ऐसे कई जगहों में उनके राजा या दूसरे किसी बड़े और शक्तिशाली योद्धाओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर पे बहुत सारे दवाइयां लगाकर कपड़े में बांध देते थे और फिर उन्हें ताबूत में बंद करके बड़े बड़े पिरामिड में संभाल कर रख दिया जाता था। और ये इसलिए किया जाता था क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा करने से उन्हें हर जन्म में उनका ही रूप और उनकी ही शक्तियां मिलती हैं। तालियां। मानव, तुझे मम्मीज के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तूने कहीं पढ़ा था क्या? नहीं, पढ़ा तो नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ आता है, इसलिए मैंने बोल दिया। तो बच्चे, मानव ने हमें आज मम्मीज के बारे में बताया, लेकिन उन्हें अच्छे से समझने के लिए, उन्हें देखने के लिए आज हम जा रहे हैं हिस्ट्री म्यूजियम। और मैं अब जाऊंगा बस के पास, और आप लोग भी मेरे पीछे पीछे बस में आएंगे। Come on. शातिर परी, हो लाई तू मुझे ये कौन सी जगह? ये वो जगह है, तौबा तौबा,
जहाँ बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं को उनके अंत के बाद हमेशा के लिए संभाल के रखा जाता था। ओ, गया समझ। आखिरकार मान ही ली तुमने अपनी हार बालवीर और उसकी सेना से। और है क्या अपना इंतजाम यहाँ अपने अंत के बाद रहने का? तौबा तौबा। मतलब जगह है, लग रही है मुझे ये जगह बहुत अजीब सी। अजीब? अजीब नहीं, बड़े कमाल की जगह है ये तौबा तौबा। क्योंकि अब मैं तुम्हें हमारे उस नए योद्धा से मिलाऊंगी जो बालवीर और उसके साथी बाल सखी और बाल मित्र का अंत करेगा। अच्छा, कर लेती हो कभी कभी अच्छा मजाक तुम शातिर परी। अरे है क्या फायदा उस योद्धा को यहाँ लाने का, जब हर बार है हरा देता बालवीर हमारे योद्धा को। और अब तो है उसके साथ वो बाल सखी और बाल मित्र भी। सही कहा तुमने तौबा तौबा। हमारे हर योद्धा को बालवीर और उसके सच्चाई और अच्छाई के साथ ही मार देते हैं। हाँ। लेकिन सोचो कि उस योद्धा को कैसे मारेंगे जो पहले से ही मरा हुआ हो। अरे हाँ, है जो पहले से ही मरा हुआ है, मर सकता वो कैसे दोबारा? वो तो है सिर्फ मार सकता बालवीर और उसके साथियों को। वाह वाह शातिर परी वाह। है कहाँ, है कौन वो योद्धा? यही है, कई सालों से एक पिरामिड में बंद मम्मी के रूप में। चलो मेरे साथ। चलो। ताबूत के अंदर की मम्मी कहाँ गई? यहाँ है मम्मी। बच्चों आप सब इस मम्मी को ध्यान से देख लो, लेकिन दूर से। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। सर, इसके अंदर तो आदमी है, तो इसको मम्मी क्यों बोलते हैं? इसको तो पापा बोलना चाहिए ना। हाँ मक्कुल। वैसे तो मोंटू बॉस, अकल के हिसाब से आपको मेरा चेला होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बॉस बोलता हूँ ना। क्या कर रहा है? चलना, लेट हो जाएंगे। शांति शांति, वरना मम्मी जाग जाएगी। Just joking। मैंने म्यूजियम और यहाँ की हर एक चीज सेम टू सेम पहले भी देखी है। अच्छा, कहाँ पे? सपने में। चलो, शुक्र है, कम से कम तुझे मोनिका के अलावा कुछ और भी तो दिखता है सपने में। चल अब चलते हैं, पहले ही हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। चलना। तो बच्चों, ये मम्मी इजिप्ट में 18th सेंचुरी में मिली थी। कम से कम 3000 साल पुरानी है ये मम्मी। सर, ये मम्मी कितनी स्लो है, जब से मुंबई आने के लिए इसे 3000 साल लगे। बेटा अगर ये जोक था ना, बहुत खराब था। एनीवेज, चलो बच्चों, मैं वहां पर कुछ दिखाता हूँ तुम लोग को। आओ।
मानव बेटा क्या हुआ? मानव उठ, मानव होश में आ। मानव, मैं पानी लेकर आती हूँ। मानव, मानव होश में आ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी योजना शुरू होने से पहले बेकार नहीं जा सकती। अरे लेकिन करेंगे क्या अब, जब है ही नहीं वो मम्मी यहाँ तो। यहाँ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है उसे वहाँ ढूंढना होगा। मुझे बालवीर और उसके साथियों को समाप्त करने के लिए उस योद्धा की मम्मी चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, तौबा तौबा। हम दोनों पृथ्वी लोक के अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और उस मम्मी को ढूंढ कर लाएंगे, समझे? गया समझ। ऐसे कैसे इतनी सिक्योरिटी के बीच से वो ब्रेसलेट यहाँ से बाहर चला गया? सर मैं ड्यूटी में यही था और हमने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा, लेकिन फुटेज में कुछ नहीं दिखा। सर ऐसा लग रहा था उस वक्त कैमरा काम ही नहीं कर रहा था सर। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें पता है वो ब्रेसलेट कितना पुराना था, उसकी वैल्यू क्या है? पुलिस को बुलाओ और उस ब्रेसलेट को हर जगह ढूंढो। ओके सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.